नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। राज्यसभा की 5 सीटों पर 4 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु की 2, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम की एक सीट पर चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में मुनुसामी बैटलिंगम के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी और चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं अन्ना द्रमुक के दोनों सांसद। तमिलनाडु में एक सीट मिलने की उम्मीद यहां पर कांग्रेस भी कर रही है। महाराष्ट्र की सीट राजीव सातव के निधन से खाली हुई। इस सुरक्षित सीट पर राजीव सातव की पत्नी मुख्य दावेदार हैं। तो ये बेहद अहम, जहां 5 सीटें हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। राज्यसभा की 5 सीटों पर ये 4 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जिसमें तमिलनाडु की 2 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 1, पश्चिम बंगाल की 1 और असम की भी 1 सीट है, जिस पर चुनाव होंगे 4 अक्टूबर को। तमिलनाडु में मुनुसामी बैटलिंगम के इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई थी और चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं अन्ना द्रमुक के दोनों ही सांसद। तमिलनाडु में एक सीट मिलने की उम्मीद यहां कांग्रेस कर रही है। महाराष्ट्र की सीट राजीव सातव के निधन से खाली हुई थी और इस सुरक्षित सीट पर राजीव सातव की पत्नी मुख्य दावेदार है। प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी शिविर आज से। जयपुर शहर, ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के जोन कार्यालयों में कैंप लगे हैं। ग्रेटर के 7 और हेरिटेज के 4 जोन में 15 से 25 सितंबर तक तैयारी शिविर है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होंगे ये तैयारी शिविर। इन शिविरों में कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट एक्ट, धारा 69A के पट्टे, जेडीएस निगम को हस्तांतरित कॉलोनियों के शेष रहे पट्टे, खांचा भूमि आवंटन, भवन मानचित्र अनुमोदन, पुनर्गठन, उपविभाजन, नाम हस्तांतरण सहित बकाया लीज जमा समेत होंगे कई तरह के कार्य भी। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू होने जा रहा है प्रशासन शहरों के संग अभियान और इसे लेकर अब तैयारियां भी जोरों पर की जा रही हैं। तैयारी शिविर आज से शुरू हो रहे हैं। जोधपुर एनएलयू में राजस्थानी छात्रों को प्रवेश में 25% आरक्षण। यूजी और पीजी कोर्सेज में 25% सीटें यहां पर आरक्षित होंगी। कल उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विधानसभा में घोषणा की। विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा था। एनएलयू एक्ट में बदलाव कर तत्काल लागू करने के यहां पर आदेश दिए गए और ऐसा पहली बार है जब स्टेट को लेकर एनएलयू ने सहमति जताई है। कुलपति ने 13 सितंबर को ही सरकार को चिट्ठी भेजकर सहमति जताई थी। स्टेट आरक्षण के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने घोषणा की थी। देश के कुल 24 लॉ यूनिवर्सिटी में से 21 में स्टेट का रिजर्वेशन का प्रावधान है। जोधपुर में 22 साल बाद भी व्यवस्था नहीं होने से स्टूडेंट्स के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। 6 माह पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की कमेटी ने इसे लेकर असहमति भी जताई थी और फिर राज्य सरकार ने एजी की राय लेकर फिर से पत्र लिखा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि इसी साल से ये व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री गहलोत के मार्गदर्शन में यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। जयपुर में बन रहे आरसीए की खेल स्टेडियम से जुड़ी बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ की कंपनी बनाएगी दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम। 9 साल पहले बनी छत्तीसगढ़ की कंपनी को मिला है स्टेडियम बनाने का टेंडर। डीवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्टेडियम का ठेका मिला है। अनुमानित लागत से करीब 10.16% कम रही है कंपनी की रेट। 2019-20 में 500 करोड़ रुपए था कंपनी का टर्नओवर। छत्तीसगढ़ सरकार की कई प्रोजेक्ट्स पर कंपनी यहां काम भी कर रही है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है विश्व स्तरीय स्टेडियम और इसे लेकर अब यहां टेंडर भी दे दिया गया है। जल्द इस पर काम शुरू भी होगा। जयपुर में ये बन रहा है आरसीए की खेल स्टेडियम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ की कंपनी है जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनाएगी। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ की कंपनी को स्टेडियम बनाने का टेंडर मिला है। डीवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है स्टेडियम का ठेका। वही अनुमानित लागत जो है उससे करीब 10% कम रही है कंपनी की रेट। 2019-20 में 500 करोड़ रुपए था कंपनी का टर्नओवर। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कई प्रोजेक्ट्स पर यह कंपनी काम भी कर रही है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है विश्व स्तरीय स्टेडियम। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई को निर्देश दिए हैं 22 सितंबर तक हर ग्राम पंचायत में संगठन को मजबूत करें। अगले महीने से कांग्रेस पूरे राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी और इससे पहले पार्टी संगठन मजबूत देखना चाहती है प्रियंका। हर जिले में हर स्तर पर पार्टी संगठन यहां मजबूत होना चाहिए। फिलहाल राज्य के 58,000 में से 20,000 गांव में इकाइयां हैं। बाकी गांव में भी पार्टी का ढांचा मजबूत करने की यहां पर जरूरत महसूस की है, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई को इसे लेकर अहम निर्देश भी दिए हैं। 22 सितंबर तक हर ग्राम पंचायत में संगठन को मजबूत करें, ये अहम निर्देश दिए हैं। अगले महीने से कांग्रेस पूरे राज्य में प्रतिज्ञा यात्रा भी निकालेगी। इससे पहले पार्टी संगठन मजबूत देखना चाहती है प्रियंका और हर जिले में हर स्तर पर पार्टी संगठन होना चाहिए मजबूत। फिलहाल राज्य के 58,000 में से 20,000 गांव में इकाइयां हैं और बाकी गांव में भी पार्टी का ढांचा मजबूत करने की जरूरत है।
पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के बीच राहत की खबर है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगा मंत्री समूह। प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल भी दायरे में आ सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला जीएसटी मंत्री समूह करेगा चर्चा। शुक्रवार को पेट्रोलियम पदार्थों के एक देश एक दाम पर चर्चा करेगा। कोरोना के बाद काउंसिल की होगी ये पहली फिजिकल बैठक। सहमति बनने पर वो इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा। फिर काउंसिल तय करेगी कि इस पर कब विचार हो। फिलहाल पेट्रोल पर 143% और डीजल पर 108% टैक्स है। पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने पर सेस लगना भी संभव है। हालांकि फिर भी प्रभावी दर मौजूदा दर से यहां कम रह सकती है। तो इससे लेकर बेहद अहम बैठक यहां पर होने जा रही है और इसे लेकर लगातार मांग भी उठ रही थी कि क्यों ना इसे जीएसटी के दायरे में लाई जाए। तो पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के बीच ही ये राहत की खबर है, जहां पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगा मंत्री समूह। प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल भी इसके दायरे में आ सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाला जीएसटी मंत्री समूह इसे लेकर चर्चा करेगा। शुक्रवार को पेट्रोलियम पदार्थों के एक देश एक दाम पर चर्चा करेगा। कोरोना के बाद काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। सहमति बनने पर वो इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल को सौंपेगा और फिर काउंसिल तय करेगी कि इस पर कब विचार हो। फिलहाल पेट्रोल पर 143% टैक्स है और डीजल पर 108% टैक्स है। पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने पर सेस लगना भी यहां पर संभव है। हालांकि फिर भी प्रभावी दर मौजूदा दर से कम रह सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संसद जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हो रही है किसान संसद। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर भाग ले रहे किसानों का स्वागत किया है। कहा कि किसान संसद में भाग ले रहे सभी किसानों का मैं स्वागत करता हूं। आज लोकतंत्र दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम होना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे किसान विरोध के लोकतांत्रिक नॉर्म्स के अनुसार आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अनुशासन के साथ और जिस रूप से तमाम परेशानियों के बावजूद बिना उम्मीद खोए किसान कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और समाधान करना चाहिए। कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। ये अहम बातें यहाँ मुख्यमंत्री ने भी कही। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से लगातार यहाँ इनका आंदोलन चल रहा है किसानों का, मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे लेकर ट्वीट किया और कहा कि किसानों का वो स्वागत करते हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही कहा कि किसान संसद में भाग ले रहे सभी किसानों का मैं स्वागत करता हूं और आज लोकतंत्र दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम होना भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे किसान विरोध के लोकतांत्रिक नॉर्म्स के अनुसार आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। अनुशासन के साथ जिस रूप से तमाम परेशानियों के बावजूद भी बिना उम्मीद खोए किसान कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। महामारी के बाद सूरत के हीरा उद्योग की हालत बिगड़ी है। लॉकडाउन में सूरत छोड़ गए थे करीब 1.25 लाख प्रवासी। हीरा उद्योग में काम करने वाले कामगार वापस नहीं लौटे। सूरत की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कामगारों की भारी कमी है। महामारी से पहले सूरत के हीरा उद्योग में थे करीब 6 लाख लोग और अब इनकी संख्या घटकर करीब 4,75,000 रह गई है। लेकिन ये बिल्कुल दिक्कतें जरूर आ रही है क्योंकि महामारी के बाद सूरत के हीरा उद्योग की हालत बिगड़ी है और उसकी एक वजह यही बताई जा रही है। जब लॉकडाउन हुआ तो सूरत छोड़कर करीब 1.25 लाख प्रवासी चले गए थे। हीरा उद्योग में काम करने वाले ये कामगार थे जो कि 1.25 लाख के करीब बताए जाते, लेकिन ये वापस नहीं लौटे और सूरत की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कामगारों की भारी कमी नजर आती है। महामारी से पहले सूरत के हीरा उद्योग में थे करीब 6 लाख लोग, अब इनकी संख्या घटकर करीब 4,75,000 रह गई है। पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई होनी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की बेंच ने ये व्यवस्था दी। मंगलवार को व्यवस्था देते हुए बेंच ने कहा कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं और इसलिए कोर्ट द्वारा राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में 2 सप्ताह में इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। बेंच ने कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों के कारण बहुत से पद यहाँ पर खाली हैं और हम पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मुद्दों पर जल्द सुनवाई पूरी करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसे लेकर मांग रखी थी और कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी कर निर्णय देने की ये मांग थी। इसमें कहा गया कि अनसुलझे मुद्दे की वजह से कई सरकारी पदों पर नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं क्योंकि ये मुद्दे सुलझे नहीं और ऐसे में सरकारी पदों की नियुक्तियां भी इससे कहीं ना कहीं सफर कर रही है, प्रभावित हो रही हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की बेंच ने यह व्यवस्था दी है। मंगलवार को व्यवस्था देते हुए बेंच ने कहा कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे होते हैं और इसलिए कोर्ट द्वारा राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से 2 सप्ताह में इसे लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। बेंच ने कहा कि विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों के कारण बहुत से पद हैं जो अभी भी खाली हैं। हम पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मुद्दों पर जल्द सुनवाई पूरी करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसे लेकर मांग रखी थी और कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी कर निर्णय देने की मांग की। कहा कि अनसुलझे मुद्दे की वजह से कई सरकारी पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई हैं। पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर को अब इसे लेकर अंतिम सुनवाई होगी, जिसमें कहा गया कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे होते हैं, बेंच ने कहा है, और इसलिए कोर्ट द्वारा राज्यवार ही मामलों की सुनवाई यहां पर होगी, क्योंकि सबके अपने अलग मुद्दे होते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि 2 सप्ताह में वो अपनी इसे लेकर रिपोर्ट भी सौंपे। विभिन्न कोर्टों के आदेशों के कारण बहुत सारे पद खाली है, बेंच ने कहा, और हम पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मुद्दों पर जल्द ही सुनवाई भी पूरी करना चाहते हैं। कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी कर निर्णय देने की यहां पर मांग की गई है।